तीसरा, विश्व युद्ध, क्या हम इसके कगार पर हैं? दोस्तों, आज दुनिया एक ऐसे मोड़ पर है जहां हमारा हर कदम, हर फैसला तीसरे विश्व युद्ध के खतरे को और बढ़ा सकता है। पूरी दुनिया में पॉलिटिकल टेंशन बहुत ज्यादा है और ऐसे में यह सवाल उठना लाजमी है, क्या हम उस भयानक युद्ध के करीब पहुंच रहे हैं जो हमारी दुनिया को तबाह कर सकता है? इस वीडियो में हम उन रीजन और सिचुएशंस को देखेंगे जो तीसरे विश्व युद्ध का डर पैदा कर रहे हैं। हम उन जगहों के बारे में जानेंगे जहां टेंशन सबसे ज्यादा है, उन कंट्रीज की पॉलिसीज को समझेंगे जो इस आग में घी डाल रहे हैं और उन खतरों का अंदाजा लगाएंगे जो हमारी दुनिया पर मंडरा रहे हैं। यह सिर्फ एक एनालिसिस नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है। एक चेतावनी उन लोगों के लिए जो युद्ध चाहते हैं और उन लोगों के लिए जो चुपचाप बैठे हैं। यही समय है सवाल पूछने का, जिम्मेदारी लेने का और यह पक्का करने का कि हम इतिहास की सबसे बड़ी गलती को फिर से न दोहराएं। ताइवान, एशिया का टिंडर बॉक्स। यह छोटा सा द्वीप जो चीन के पास स्थित है, एक लंबे समय से अंतरराष्ट्रीय राजनीति का केंद्र बना हुआ है। दोस्तों, जब हम तीसरे विश्व युद्ध की बात करते हैं तो एक नाम सबसे पहले दिमाग में आता है, ताइवान। यह द्वीप न केवल अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण महत्वपूर्ण है, बल्कि इसके राजनीतिक महत्व के कारण भी। यह छोटा सा आइलैंड नेशन जो चीन के पास है, बहुत सालों से चीन और अमेरिका के बीच झगड़े की वजह बना हुआ है। चीन इसे अपना हिस्सा मानता है और इसे वापस पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, जबकि अमेरिका ताइवान को बचाने का वादा करता है। अमेरिका का यह वादा ताइवान के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह है, लेकिन यह चीन के लिए एक बड़ी चुनौती भी है। यहाँ टेंशन इतनी ज्यादा है कि एक छोटी सी चिंगारी भी बहुत बड़ा युद्ध शुरू कर सकती है। ताइवान की सीमा पर हर समय तनाव बना रहता है और यह तनाव कभी भी विस्फोटक रूप ले सकता है। चीन ताइवान को अपने साथ मिलाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है और अमेरिका चीन को रोकने के लिए ताइवान का इस्तेमाल कर रहा है। यह एक जटिल और खतरनाक खेल है जिसमें दोनों पक्ष अपनी अपनी रणनीतियों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इस खतरनाक खेल में जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश भी शामिल हो गए हैं जो अमेरिका के साथ मिलकर चीन को घेरना चाहते हैं। जापान और ऑस्ट्रेलिया की भागीदारी इस संघर्ष को और भी जटिल बना देती है। जापान अपनी सुरक्षा को लेकर पहले से ही डरा हुआ है और ताइवान में चीन की किसी भी हरकत को अपने लिए खतरा मानेगा। जापान की सुरक्षा नीति में ताइवान का मुद्दा एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ऑस्ट्रेलिया, जो अमेरिका का दोस्त है, ने भी इस एरिया में अपनी आर्मी बढ़ा दी है। ऑस्ट्रेलिया की यह कार्रवाई चीन के लिए एक स्पष्ट संदेश है कि वह ताइवान के मुद्दे पर अमेरिका के साथ खड़ा है। यह सब इस एरिया में वेपन्स की होड़ को बढ़ावा दे रहा है और युद्ध का खतरा और बढ़ा रहा है। हथियारों की इस दौड़ में हर देश अपनी ताकत बढ़ाने में लगा हुआ है, जिससे तनाव और भी बढ़ रहा है। ताइवान के समुद्र में कोई भी गलतफहमी या चूक एक बहुत बड़े युद्ध का रूप ले सकती है, जिसमें सिर्फ चीन, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया शामिल हो जाएगी। यह युद्ध वैश्विक स्तर पर विनाशकारी परिणाम ला सकता है। यह एक ऐसा युद्ध होगा जिसके रिजल्ट बहुत बुरे होंगे और जिससे हमारी दुनिया को ठीक होने में बहुत समय लगेगा। युद्ध के परिणाम स्वरूप न केवल मानव जीवन का नुकसान होगा, बल्कि आर्थिक और सामाजिक ढांचे को भी भारी नुकसान पहुंचेगा। हमें यह समझना होगा कि ताइवान का मुद्दा सिर्फ चीन और ताइवान का नहीं है, बल्कि यह पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। यह एक वैश्विक समस्या है जिसे हल करने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता है। हमें इस प्रॉब्लम को पीस से सुलझाने के लिए सभी कंट्रीज को बातचीत करनी होगी। बातचीत और कूटनीति ही इस समस्या का स्थायी समाधान हो सकते हैं। हमें मिलकर एक शांतिपूर्ण और स्थिर भविष्य की दिशा में काम करना होगा। दक्षिण चीन सागर विवादों का भंवर। यह क्षेत्र, जो अपनी भौगोलिक स्थिति और सामरिक महत्व के कारण हमेशा से ही चर्चा में रहा है, आज एक बड़े विवाद का केंद्र बन चुका है। दोस्तों, तीसरे विश्व युद्ध का एक और मैदान दक्षिण चीन सागर हो सकता है। यहाँ की स्थिति इतनी जटिल है कि किसी भी समय यह विवाद एक बड़े संघर्ष में बदल सकता है। यह एरिया, जो दुनिया के सबसे बिजी समुद्री रास्तों में से एक है, हर दिन हजारों जहाजों का आवागमन यहाँ होता है, जो इसे व्यापार और आर्थिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण बनाता है। चीन और कई साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के बीच झगड़े की जड़ बना हुआ है। यह विवाद सिर्फ समुद्री सीमाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे कई आर्थिक और राजनीतिक कारण भी हैं।
चीन दक्षिण चीन सागर के लगभग पूरे हिस्से पर अपना हेतु जताता है और इसके लिए वह अपनी नौसेना की ताकत का भी प्रदर्शन करता है, जबकि वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनेई और ताइवान भी इस एरिया के कुछ हिस्सों पर अपना दावा करते हैं। इन देशों के बीच यह विवाद कई दशकों से चला आ रहा है। चीन अपनी बात मनवाने के लिए यह नकली आइलैंड बना रहा है और आर्मी बेस बना रहा है, जिससे उसकी सैन्य शक्ति और भी बढ़ जाती है, जिससे पड़ोसी देशों को चिंता हो रही है। वे चीन की इन गतिविधियों को अपने लिए खतरा मानते हैं और इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। अमेरिका इस एरिया में चीन की बढ़ती आर्मी एक्टिविटीज को लेकर परेशान है और वह इसे अपने हितों के लिए खतरा मानता है और अपने दोस्तों के साथ मिलकर चीन को चुनौती दे रहा है। अमेरिका और उसके सहयोगी देश इस क्षेत्र में अपनी उपस्थिति बढ़ा रहे हैं। अमेरिका यहाँ अक्सर नेवी ऑपरेशन करता है ताकि चीन की गतिविधियों पर नजर रखी जा सके और उसे रोका जा सके, और अपने दोस्तों को वेपन्स देता है ताकि वे भी अपनी सुरक्षा को मजबूत कर सकें। यह टकराव एक बड़े युद्ध में बदल सकता है, जिसमें कई देशों की सेनाएं आमने सामने होंगी, जिसमें अमेरिका और उसके दोस्त चीन के खिलाफ लड़ सकते हैं। यह संघर्ष न केवल क्षेत्रीय स्थिरता को खतरे में डाल सकता है, बल्कि वैश्विक शांति को भी प्रभावित कर सकता है। यह एक ऐसा युद्ध होगा जिसमें दुनिया की दो सबसे बड़ी इकोनॉमीज आमने सामने होंगी और जिसके रिजल्ट बहुत बुरे होंगे। यह संघर्ष वैश्विक अर्थव्यवस्था को भी हिला सकता है और जिसके रिजल्ट बहुत बुरे होंगे। इस संघर्ष के परिणाम स्वरूप न केवल आर्थिक नुकसान होगा, बल्कि मानव जीवन की भी भारी हानि हो सकती है। हमें यह समझना होगा कि दक्षिण चीन सागर का मुद्दा सिर्फ जमीन के झगड़े का मुद्दा नहीं है, बल्कि यह इंटरनेशनल लॉ और रूल्स के लिए एक चुनौती है। यह विवाद अंतर्राष्ट्रीय कानून और नियमों की परीक्षा है, बल्कि यह इंटरनेशनल लॉ और रूल्स के लिए एक चुनौती है। यह विवाद अंतर्राष्ट्रीय कानून और नियमों की परीक्षा है और इसका समाधान ढूंढना अत्यंत आवश्यक है। हमें बातचीत के जरिए इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना होगा ताकि इस एरिया में पीस और स्टेबिलिटी बनी रहे। कूटनीतिक प्रयासों के माध्यम से ही इस समस्या का स्थायी समाधान संभव है। ताकि इस एरिया में पीस और स्टेबिलिटी बनी रहे, हमें मिलकर प्रयास करना होगा कि यह क्षेत्र शांतिपूर्ण और स्थिर बना रहे, ताकि यहाँ के लोग सुरक्षित और समृद्ध जीवन जी सकें। चैप्टर 3 पूर्वी यूरोप ज्वलंत सीमा। दोस्तों, जब हम तीसरे विश्व युद्ध की बात करते हैं तो हम यूरोप को नहीं भूल सकते। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध और नेटो के साथ रूस का टेंशन यूरोप में एक बड़े युद्ध का डर पैदा कर रहे हैं। रूस यूक्रेन को अपना हिस्सा मानता है और नेटो के बढ़ाते दायरे को अपने लिए खतरा मानता है। दूसरी तरफ नेटो रूस की दादागिरी से डरा हुआ है और अपने ईस्टर्न यूरोपियन मेंबर्स की सुरक्षा के लिए तैयार है। यहां टेंशन इतनी ज्यादा है कि एक छोटी सी चिंगारी भी बहुत बड़ा युद्ध शुरू कर सकती है। यूक्रेन में नेटो की कोई भी आर्मी एक्शन रूस को गुस्सा दिला सकती है और यह लड़ाई आसानी से एक बड़े युद्ध में बदल सकती है, जिसमें अमेरिका और उसके यूरोपियन एलाइज रूस के खिलाफ आ सकते हैं। यह एक ऐसा युद्ध होगा जिसमें दुनिया की दो सबसे बड़ी आर्मीज आमने सामने होंगी और जिसके रिजल्ट बहुत बुरे होंगे। यूरोप, जो 2 विश्व युद्धों का दर्द झेल चुका है, एक बार फिर युद्ध का मैदान बन सकता है। हमें यह समझना होगा कि यूक्रेन प्रॉब्लम का कोई आर्मी सॉल्यूशन नहीं है। हमें बातचीत के जरिए इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना होगा ताकि यूरोप में पीस और स्टेबिलिटी बनी रहे। चैप्टर 4 मध्य पूर्व बारूद का ढेर। दोस्तों, मध्य पूर्व, जहां पहले से ही बहुत लड़ाई और अशांति है, यह क्षेत्र सदियों से संघर्ष और विवादों का केंद्र रहा है। तीसरे विश्व युद्ध का एक और मैदान बन सकता है। यहाँ की स्थिति इतनी नाजुक है कि एक छोटी सी चिंगारी भी एक बड़े युद्ध का कारण बन सकती है। ईरान, इजराइल और सऊदी अरब जैसे देशों में टेंशन बहुत ज्यादा है और अमेरिका, रूस और दूसरे ताकतवर देशों की दखलंदाजी इस क्षेत्र को और भी अस्थिर बना रही है। यहाँ एक बहुत बड़ी लड़ाई शुरू करवा सकती है। यमन में चल रहा गृह युद्ध इस क्षेत्र की स्थिति को और भी जटिल बना रहा है। ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर वेस्टर्न कंट्रीज से लड़ रहा है और यह विवाद दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। और इजराइल ईरान को अपने लिए खतरा मानता है। इजराइल की सुरक्षा के लिए यह एक बड़ा मुद्दा है। सऊदी अरब और ईरान के बीच एरिया में पावर को लेकर लड़ाई चल रही है और यह संघर्ष
क्षेत्रीय प्रभुत्व के लिए है। और यमन में चल रहा गृह युद्ध इस एरिया में टेंशन को और बढ़ा रहा है। यमन की स्थिति मानवीय संकट को भी जन्म दे रही है। इस क्षेत्र में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है और इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। अमेरिका यहां अपनी आर्मी रखे हुए है और इस क्षेत्र में अपनी उपस्थिति को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है और इजराइल और सऊदी अरब जैसे अपने दोस्तों का साथ देता है। यह समर्थन क्षेत्रीय राजनीति को और भी जटिल बना देता है। रूस इस एरिया में अपनी पावर बढ़ाना चाहता है और यह क्षेत्रीय संतुलन को बदल सकता है और ईरान और सीरिया जैसे देशों का साथ देता है। यह गठबंधन क्षेत्रीय संघर्ष को और भी बढ़ावा दे सकता है। यह टकराव एक बड़े युद्ध में बदल सकता है जिसमें कई देश शामिल हो सकते हैं, जिसमें अमेरिका और उसके दोस्त रूस और उसके दोस्तों के खिलाफ लड़ सकते हैं। यह संघर्ष वैश्विक स्तर पर प्रभाव डाल सकता है। यह एक ऐसा युद्ध होगा जिसमें दुनिया का सबसे ज्यादा तेल दांव पर होगा और यह वैश्विक अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित कर सकता है और जिसके रिजल्ट बहुत बुरे होंगे। यह मानवता के लिए एक बड़ा संकट बन सकता है। हमें यह समझना होगा कि मध्य पूर्व में पीस और स्टेबिलिटी पूरी दुनिया के लिए बहुत जरूरी है। यह क्षेत्रीय और वैश्विक शांति के लिए महत्वपूर्ण है। हमें बातचीत के जरिए इस एरिया में चल रही लड़ाइयों का सॉल्यूशन निकालना होगा ताकि सभी पक्षों के हितों का सम्मान हो सके, ताकि तीसरे विश्व युद्ध के खतरे को टाला जा सके। यह हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखें। पुत्रों, क्या हम तीसरे विश्व युद्ध को रोक सकते हैं? दोस्तों, जैसा कि हमने देखा, तीसरे विश्व युद्ध का खतरा सच है और यह हमारे समय की सबसे बड़ी चुनौती है। पूरी दुनिया में पॉलिटिकल टेंशन बहुत ज्यादा है और एक छोटी सी चिंगारी भी एक भयानक युद्ध शुरू कर सकती है। हमें यह समझना होगा कि तीसरा विश्व युद्ध किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। यह हमारी दुनिया के लिए बहुत बुरा होगा और इसके रिजल्ट बहुत बुरे होंगे। हमें बातचीत और समझदारी के जरिए अपने मतभेद भुलाकर साथ आना होगा। यही समय है कुछ करने का, चुप रहने का नहीं। हमें अपने लीडर्स से पीस की मांग करनी होगी और युद्ध चाहने वालों को रोकना होगा। हमें यह पक्का करना होगा कि तीसरा विश्व युद्ध सिर्फ एक डर ही रहे, हकीकत नहीं।